ओम इदं घुं हवि प्रजनन्मयस्तु दश वीरघुं दर्गणाघुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि वजुशनि लोकशन्यभशनि अग्निः प्रजलां बहुरां मे वयोरत्नं समासु दत्ता ओमारात्रिपार्थिवा घुं रसा पितृप्रायिधामभिः दिवाः सदा घुं त्रिवृषात्मकं वर्तते तमः ओं गौमाताय तामों प्रतिष्ठः अस्यै प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणक्षरन्तु च अस्यै देवत्वं च इमामेति कश्चन ओं गणाधिपो रविबुधो दुरासदो बुधो गुरु कवि शनिर्बुधन्तु दश्चक्षुस्तुरे मीनदा सुगामरालयो सदा दिने दिने प्रतीचनं भवन्तु मंगलाय वा अजो अज युग्म कर्कटे सुतंड कन्या तुला परे तथा चापनक्र कुंभ मीन राशिया जया च भद्र संगिका तु पूर्ण रिक्त नंदिका दिने दिने प्रतीक्षणं भवन्तु मंगलाय वा ओम देवाः स्वस्ति प्रकुर्वन्तु सा गणा सायुधा स्तुता किन्नरा देव गन्धर्वा साप्सरा स विनायका कल्याणं च प्रकुर्वन्तु पातालस्तासुरासुरा रसातले च ये देवा तलातल निवासिना भूलोके ये स्थिता देवा भूलोके स्थिता सदा भावुकं च प्रकुर्वन्तु सा गणा सार संयुता सर्वलोक वासिन सर्वे पुरंदर मखाश्चला कुशलम च सर्वं वाञ्छामि कर्मारंभे विशेषता महर्जन तपोलोके निवसन्ति सव्वाहना सत्यलोके स्थिता ये तु ब्रह्मदा सव्वाहना शिवयागे विष्णुयागे पूजन कर्मणि सर्वदा इष्टपूर्ते महादाने तान् देवान् संस्मरीचरम् ततस्तु कर्मारंभ स्यात् निर्विघ्नेन समाप्येत् देवेने समरेणे तां तेषां ने फलं भवेत् ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्याभ्यां नमः शची पुरंदराभ्यां नमः मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में। और आज खोड़ा में मौजूद है जहां हमारे परम मित्र कौशलेंद्र वर्मा जी के सोने की दुकान की ओपनिंग या शुभ आरंभ हुआ है। और एक अनोखी पहल जो आज इन्होंने पेश की है वो की है कि इन्होंने अपनी दुकान खुलने से पहले गौ माता की पूजा अर्चना करके अपने काम का शुभ आरंभ किया। तो आज जानते हैं आखिर क्या ऐसी वजह रही जो इन्होंने यहाँ पर गाय की पूजन करके अपनी दुकान की ओपनिंग की और एड़ी पहल का शुभ आरंभ किया, वो जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है कौशलेंद्र वर्मा जी। पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई हो कि इनकी सुनार की दुकान, कैसा लग रहा है आज आपकी दुकान की ओपनिंग है। और सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिली कि आपने अपनी दुकान खोलने से पहले गौ माता की पूजा की थी, आरती वक्त वीडियो में दिखा रहे बाकायदा आरती की थी, पूजन किया था। क्या कहेंगे, कैसे ये विचार आया आपके दिमाग में? बहुत ही प्रसन्नता का समय है और आप जैसे इष्ट मित्रों का सहयोग है। आप जैसे कि आप सभी अवगत हैं, मैं अलंकार ज्वेलर्स के नाम से कोढ़ा में स्थापित था। कुछ जन्म और संस्कार की देन है कि गौ सेवा से प्रेरित होकर मैं अपना शटर डाउन कर दिया 2016 में और अब तक पूर्णकालिक गौ सेवक के रूप में पूरे देश में भ्रमण करने का मौका मिला। पूर्णकालिक गौ सेवक के रूप में सेवा देने का मौका मिला। आज हमारे गुरुदेव के गोपाल मणि जी महाराज तथा शंकराचार्य अभिमुक्त शरण सरस्वती जी महाराज के निर्देश से मैं पुनः व्यापार में आया हूं। उनका कहना था कि बेटा गौ सेवा तो एक प्रकल्प है, वो जीवन भर करना है, पर पारिवारिक जो जिम्मेवारियां हैं उसको भी निभाना कर्तव्य है। अतः तुम्हारे परिवार को तुम्हारी आवश्यकता है, इस वजह से तुम व्यापार में पुनः जाओ। और गौ सेवा के कई प्रारूप हैं, कई प्रकल्प हैं, तो आप इस सेवा को आप व्यापार करके व्यापारिक रूप से जो कमाए गए धन से भी गौ सेवा कर सकते हो। बगैर धन के गौ सेवा संभव नहीं है। अतः इन्हीं विषयों को जानकर मैं पुनः व्यवसाय में आया हूँ और मेरा यह संकल्प है कि जीवन भर कमाई का एक अंश गौ सेवा में समर्पित रहेगा। आज इस शुभ अवसर पर जब हमारे अनुज परम गो भक्त श्री कौशलेंद्र वर्मा जी ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान को पुनः पुनर्जीवित और स्थापित किया है, इस अवसर पर उन्होंने एक अनोखी परंपरा जो है वो स्थापित करी, जिसके लिए वो अभिनंदन का पात्र हैं। आज उन्होंने
अपने इस व्यापारिक प्रतिष्ठान, इस स्वर्ण आभूषण इत्यादि की जो प्रतिष्ठान उन्होंने आज जिसका शुभारंभ किया है, इस अवसर पर उन्होंने उसकी जो शुरुआत है, उसका शुभारंभ है, वो गौ माता के पूजन के साथ किया है। और देखिए, हमारे शास्त्र में 3 माता प्रमुख मानी गई, जिसे कहा गंगा, गाय, गायत्री। गंगा माता, गाय माता, गायत्री माता। गौ माता के बारे में कहा गया कि गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास है। यानी कि आप अगर 33 कोटि देवताओं को अलग अलग पूजते हैं या गौ माता को पूजते हैं, वो बात एक ही बराबर है। और जो गौ माता का पूजन करता है वो सीधा 33 कोटि देवताओं को ग्राह्य है, स्वीकार है, उन तक समर्पित है, उन तक पहुंचता है। तो आज कौशलेंद्र वर्मा जी ने जिस तरीके से अपने इस स्वर्ण आभूषण अलंकार इस प्रतिष्ठान यानी कि एक अपनी ज्वेलरी शॉप का शुभारंभ गौ माता के पूजन के साथ किया, अपने आसन पर गौ माता को जो है प्रतिष्ठित किया, उनका पूजन किया और उनको ही इसका स्वामित्व मान के उनके प्रति अपना सेवा भाव प्रकट करते हुए अपनी जो सेवा है, व्यापारिक सेवा, उसका जिसका शुभारंभ किया, इसके लिए प्रशंसा के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि क्योंकि ये जो गौ माता से संबंधित जो कार्य है, जो उन्होंने अपना जो ये ज्वेलरी शॉप है, ये गौ माता को समर्पित करते हुए किया है, तो निश्चित तौर पर यहाँ जो क्वालिटी आपको मिलेगी, जो शुद्धता आपको मिलेगी, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि कौशलेंद्र वर्मा जी की है जो ज्वेलरी शॉप है, यहाँ से अगर आप कुछ भी लेते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसकी गुणवत्ता की, उसकी शुद्धता की जिम्मेदारी एक गौ भक्त की है। और जो गौ भक्त है वो कभी भी अपने किसी भी कार्य में कोई घालमेल नहीं कर सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आपको आवश्यकता हो, आपको चाहे स्वर्ण खरीदना हो, रजत खरीदना हो या ज्योतिष के नग खरीदने हो, किसी भी तरीके के आभूषण इत्यादि खरीदने हो, आप कौशलेंद्र वर्मा जी के यहाँ आए। उसकी 100% शुद्धता और गुणवत्ता की जिम्मेदारी हम लोग इसको लेते हैं। और आज इस अनूठी पहल जहाँ गौ माता को प्रतिष्ठित किया गया, पूजन किया गया और अपने ज्वेलरी शॉप का स्वामित्व गौ माता के चरणों में समर्पित किया गया, ये अभिनंदन के पात्र हैं। मेरी तरफ से, पूरे गौ परिवार की तरफ से कौशलेंद्र वर्मा जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमारे कौशलेंद्र वर्मा जी जो परम गो भक्त हैं, निरंतर गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं। इनके मन में एक अनोखा विचार आया, एक अद्भुत विचार आया, गौ माता की कृपा से आया कि भाई गौ सेवा के लिए भी धन चाहिए, अर्थ के बिना कोई सेवा नहीं हो सकती, तो वो कहाँ से आएगा? गौ भक्त आखिर कब तक जेब से लगाएगा? तो उन्होंने सोचा, विचार किया कि ठीक है, एक सुनार की दुकान खोल लेते हैं और इसकी मालिक भी गाय को बना देते हैं और इससे होने वाली जो इनकम है उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग गौ सेवा में किया जाएगा। तो एक ये बहुत अच्छी सोच है। सभी लोग इस सोच का, इस विचार का अभिवादन करें। ज़्यादा से ज़्यादा कौशलेंद्र वर्मा जी की इस दुकान से सोना चांदी खरीदें ताकि गो सेवा हो सके। इस तरह की सोच को लेकर और दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। जय गौ माता, जय गौ माता। मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद सांडिल। अभी एक उद्घाटन समारोह में आया था जो हमारे मित्र कौशलेंद्र वर्मा जी ने, जिन्होंने अपने पुरानी दुकान जो अलंकार ज्वेलर्स थी, उसके बाद इन्होंने 8 साल जो है अपना पूरा समय जो है गौ सेवा में गोलोक परिवार नामक ट्रस्ट बना करके और पूरी लाइफ इन्होंने गौ माता की सेवा में रत रहे, अभी भी रत रहते हैं। लेकिन हम सब गृहस्थ हैं, पारिवारिक जिम्मेवारियां भी है, तो फिर उन्होंने अपने पुराने व्यवसाय को एक नए नाम से जो है, जो इनका अपना खोरा में इन्होंने खोला है, महामाई ज्वेलर्स के नाम से। बहुत लोग खोलते हैं, सब हम लोग कुछ न कुछ व्यापार करते हैं, परंतु जो बहुत बड़ा चीज़ जो मुझे यहाँ लगा है, जो मैं आप सबों को शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि इन्होंने इसका उद्घाटन
सर्वप्रथम गौ माता के पूजा से किया है। और गौ माता का जो पूजन है, आप लोगों ने फोटो में देखा होगा कि गौ माता के 64 करोड़ जो देवी देवताओं का जो है वो वास है। बहुत पुरानी सी कहावत है कि गावो विश्वस्य मातरः, कि संपूर्ण विश्व की माता जो है वो हमारी गौ माता, जो भारतीय नस्ल की जो वो अंश है वो है। अब एक संदेश जाता है कि लोग वैसे भी कहते हैं कि जहाँ निगेटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है, उनमें जो है जहाँ गौ माता का खुर पड़ जाता है वहाँ पर सारी जो है नकारात्मक शक्तियाँ भाग जाती हैं। तो आप सबों से मैं निवेदन करूँगा कि चाहे आप किसी भी, चाहे कपड़े की दुकान खोलें, फल का खोलें, सब्जी का खोलें, नए कोई भी नए काम करने से पहले, तो अगर हम गौ माता का पूजा करते हैं तो ये 64 करोड़ देवी देवताओं का पूजा का फल होता है। गाय ही पृथ्वी पर एक ऐसी जो है वो प्राणी गौ माता है कि जिनके जो है ना ऐसा कोई प्राणी विश्व में नहीं है जिसके उत्सर्जित किए हुए चीज़ों को, गोबर गौमूत्र को, उसका उपयोग है। जबकि आयुर्वेद में यही कहा गया है कि गो में बसति लक्ष्मी, गोमूत्रे धनवंतरी। तो जिसके गोबर में जो उत्सर्जित पदार्थ है उसमें इतना पावर है कि उसमें लक्ष्मी का वास है। तो खास करके मैं आप सबों से पुनः निवेदन करूंगा कि किसी भी व्यापारिक काम को शुरू करने से पहले गौ माता की पूजन अवश्य करें। जय गौ माता। जैसी शुरुआत आज देखने को मिली है, मैं आशा करता हूँ ऐसे ही विचार आप लोगों के अंदर आए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।